Welcome back. We were doing the chapter डायरेक्टिंग और हम लोग जो है मोटिवेशन तक पहुंच गए थे, राइट? ऑलरेडी हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन वी आर वर्किंग, अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। व्हेन वी आर वर्किंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड दैट इज एन इंटरनल फीलिंग। हम कभी भी कहीं पर भी काम करते हैं, वेर एवर यू आर वर्किंग, वेदर यू आर इवन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप में ही बात कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक यू आर वर्किंग फॉर समवन। आप पैसों के लिए नहीं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। चलो, लेट अस मेक इट श्योर, आप पढ़ाई कर रहे हो। इवन इफ यू आर स्टडिंग ऑल्सो, उस वक्त में भी अगर आपको कोई एक मोटिवेशन मिलता है ना, इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, व्हाट हैपेंस? यू फील कि यस, दैट इज समथिंग, या मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, तो आई शुड डू बेटर। तो मोटिवेशन एक ऐसा एलिमेंट है विच एक्चुअली हेल्प्स अस टू डू समथिंग बेटर। यू नो, अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड जो आपकी नीड्स होते हैं, दे ऑलवेज लीड टू एनीथिंग विच we cannot even imagine. In an organization also, in an organization also, a person, an employee needs to be continuously motivated. अब ये जो मोटिवेशन है ना, दिस नॉट एक दिन का नहीं कि आज हमने बोल दिया ओके गुड ओके ना, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. Now let us see why it is important. Because it helps to identify the needs and satisfies the need of human resources and helps in improving their performances. अगर कोई काम कर रहा है, the person is putting all his energy, then what will happen? That person will be happy if you have been given certain motivations. Now, it's not that it should be only money. It can be anything. It can be anything. मतलब वो रिकॉग्निशन हो सकता है, मतलब उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. A satisfied employee can always expect turnout, expected performance. Good motivation helps to achieve higher level. It helps to change the negative or indifferent attitude of the employees to positive attitude. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कॉर्पोरेट के बंदे से पूछोगे ना, पता वो क्या बोलेगा? अरे भाई, हम तो कॉर्पोरेट के चपरासी हैं. वेदर ही इज वर्किंग इन अ सुपरवाइजरी लेवल और ही इज वर्किंग एट द टॉप लेवल, ही वुड ओनली से हम तो कॉर्पोरेट के मजदूर हैं. बट इफ timely performance based, target based, if there are motivations, then what will happen? That would be a positive encouragement. Okay, चलो, कुछ तो कंपनी देती है. आजकल बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, दे आर ट्राइंग टू improve this area by providing various kinds of incentives. Now, these incentives can be target based. These incentives can be based on certain other parameters. In some of the companies, if the marketing team, why I'm focusing on marketing team is क्योंकि वो होते हैं जो एक्चुअल हमारे जो गोल्स, जो भी टारगेट सेट होता है कंपनी का, उसको अचीव करने के लिए ज्यादा उनको आगे रहना पड़ता है. So they are given the incentives of going abroad, Apple phones. Specifically, I'm talking about some of the concerns. So they try to motivate their employees by providing such incentives. Even in Tata also, Tata के अंदर भी such incentive schemes are there. मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. मतलब जो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, वो आपका बिल्कुल भी
अब देखिए, एक इंसान जब नौकरी छोड़ता है तो व्हाट हैपेंस, व्हाट, एक बना बनाया पूरा सेटअप खराब हो जाता है। बिकॉज व्हेन यू एंटर इनटू अ कंपनी, आप आपको कुछ नहीं आता, कंपनी के बारे में कुछ नहीं आता, यू आर एजुकेटेड, यू आर नॉलेजेबल, यू आर स्किलफुल, बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी। तो अब आप क्या करोगे? यू विल बी ट्रेन्ड, यू विल बी गिवन द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। उससे फिर क्या होगा? डेफिनेटली आपका जो मतलब की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। और अगर वो परफॉर्मेंस बढ़ जाता है तो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली मतलब कि कंपनी को जो है, अगर आप छोड़कर जाओगे तो लॉस होगा। एंड दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने मतलब कि जो लोग काम करते हैं उनके लिए टारगेट बेस्ड वी आर कीपिंग इट। नेक्स्ट इज मैनेज सॉरी मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। लोग, छोड़ो यार, क्यों जाना है, व्हाई टू गो, दे डोंट मे, देयर माइट बी लैक ऑफ रिकॉग्निशन, ऑफिस का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू work in such atmosphere, in such toxic atmosphere. There are so many personal experiences of people, self, which I can share when time comes. It helps manager to introduce the changes smoothly, because for any change there may be a resistance, and if the person is able to convince कि there would be additional rewards, the acceptance can be there. इसका मैंने आई थिंक एक एग्जाम्पल दिया था कि जब इंडिया के अंदर कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस इन द बैंकिंग सेक्टर्स, देयर वर अ पर्टिकुलर ग्रुप व्हिच वाज रेजिस्टिंग। लेकिन जब उनको पता लगा कि दीज कंप्यूटर्स आर गोइंग टू हेल्प देम एंड दे आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, जो लोग मतलब कि इसमें प्रोग्राम में दे आर गोइंग टू टेक पार्टिसिपेशन, दे वुड बी गिवन द ट्रेनिंग, उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, दैट हेल्प। तो दिस इज हाउ मोटिवेशन हेल्प्स नाउ। आपका सबसे, आई कैन इन अनदर वर्ड, एक सिंपल वर्ड में मैं कहूंगी, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन का मतलब है कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को इस चैप्टर के अंदर किसी भी हालत में छोड़ना ही मत। Maslow's need hierarchy theory of motivation. Now, who was Maslow? As I told you, that Maslow was a psychologist, and he is actually, हम लोग इनको psychology में ही लेते हैं। While we have, अब now you may say, मैम हम क्यों बोल रहे हो? This is because when we do B.Ed, हम लोगों को psychology पढ़नी पड़ती है। Psychology is one of the subject for B.Ed. Since we have to deal with the children, तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है टू बेटर मतलब कि मेक द एजुकेशन बेटर। इसीलिए तो जो मैस्लो है, ही वाज एक्चुअली अ साइकोलॉजिस्ट। एंड साइकोलॉजी क्या कहता है? बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है, इसने चोरी क्यों की, दैट पर्सन व्हाई ही वांट्स टू कमिट सुसाइड। तो वी फाइंड द, इसका मतलब ये होता है कि देयर आर सर्टेन डिससैटिस्फाइड नीड्स दैट मे नॉट हैव बीन फुलफिल्ड। हो सकता है बचपन में उसके साथ हुआ हो, इट इज नॉट लाइक कि अभी हुआ है, इट माइट हैव बीन समवेयर, एक बचपन में 2 साल का था तब हुआ था उसके साथ में, एंड दैट माइट हैव क्रिएटेड दैट पैनिक इन हिम। तो मैस्लो कहता है कि हमारे कुछ बेसिक नीड्स है, हमारे कुछ बेसिक नीड्स है, एंड दीज नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड। और इसके लिए यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, learn,
and you can say by heart you have to learn this one. जो आपका ये बना हुआ है इसी को आपने लर्न करना है. दैट इज मैस्लोस नीड हिरार्की थियरी एंड यू नीड टू मेक इट ऑल्सो. नाउ लेट अस कम. अब वो कहता है कि किसी भी इंसान को हंगर, शेल्टर, थर्स्ट, तो सबको सबको चाहिए. हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान. ये हमारी बेसिक जरूरत है. इस जरूरत को कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे आप एक चिड़िया हो, चाहे कबूतर हो, चाहे आप इंसान हो. एवरीबडी नीड्स फूड, एवरीबडी नीड्स शेल्टर, एवरीबडी नीड्स क्लोथिंग और सम काइंड ऑफ सेफ्टी. तो ये हमारे बेसिक फिजियोलॉजिकल, मतलब जो हमें फिजिकली हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारे लिए जरूरी है. देन एज अ ह्यूमन वी नीड सम स्टेबिलिटी ऑफ इनकम. जिनके घरों के अंदर जो है मतलब जिनके भी घर, मतलब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, if they are not having a regular income, that may be leading to domestic violence, that may be leading to aggression. तो एक इनकम होना, और इनकम कितनी, एटलीस्ट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. इट्स नॉट लाइक ओवर. वांट नहीं, नीड, जरूरत. देन wherever you live, in which family you live, you must have certain friendly environment. अब देखो किसी भी घर में या किसी भी कॉलोनी में या किसी भी जगह पे, all are not going to be your friends, but at least there should be someone जिसके साथ you are having कुछ cordial relations. Status everyone wants, and of course whatever we want to do in our life, हमारे अपने अपने सबके goals होते हैं, सबके goals होते हैं. Like if you ask an old person, उनके अपनी self fulfillment है, going to the temples, going to the religious pilgrimage. If you talk about the person who is in government, उनके अपनी self fulfillment है. They have their own कि मुझे life में ये चीज करनी है, I need to do this, that. तो ये हमारे रियलिटी में, हमारे साइकोलॉजिकली ये सब हमारी जरूरत है. ये आपकी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, दुनिया के हर इंसान की जरूरत है. अब इन जरूरतों को पैरेलली इन द ऑर्गेनाइजेशन हम क्या बोलते हैं? इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर वर्किंग इन अ स्मॉल शॉप और यू आर वर्किंग इन अ बिग कंपनी लाइक गूगल, you should have a basic salary. आपकी कुछ बेसिक सैलरी तो होनी चाहिए, which can fulfill your food, your clothing and your shelter, जो आपकी वो है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है. देन कहीं कंपनी में काम करते हैं तो वी ऑल्सो वांट कि जो हमारे जो कंपनी है, हमारा जो ओनर है, जो हमारा एम्प्लॉयर है, ही मस्ट गिव अस सम सेफ्टी नीड्स. मतलब अगर मैं कल को नौकरी छोड़ रही हूं तो द कंपनी मस्ट प्रोवाइड मी विथ सर्टेन सिक्योरिटी नीड्स. लाइक इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज वी हैव ग्रेचुटी, पेंशन प्लान्स. नाउ व्हाट इज ग्रेचुटी? मीन्स अगर आप एक कंपनी में कंसिडरेबली 5 साल काम करते हो, आप नौकरी छोड़ते हो, you receive some amount. Pension plans means something जो आपको इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि you should work in that company. भाई अगर उस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है तो why you will come, you will work for so many years. In many private schools they don't give all these, and that is why the teachers go on changing, because अगर हम काम करते हैं and if we are not getting all these, then what is the benefit? Good relations with your colleagues, मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जहां आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशंस बनाते हो. सी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज विच इज डिलिबरेटली मेड बाय द कंपनी, लेकिन जो इनफॉर्मल होता है यानी कि फ्रेंडशिप, अ टीममेट,
दैट इज इनफॉर्मल, और वैसा एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां कॉर्डियल रिलेशंस आते हैं. देन जॉब टाइटल. I'll give you one example for this. In the earlier stages, मतलब पहले लोगों की, अगर आप मतलब इवन राइट नाउ ऑल्सो इन द PSUs इट इज देयर, क्लर्क बोलते थे. जूनियर लेवल में जो लोग काम करते थे दे वर कॉल्ड एज क्लर्क. नाउ क्लर्क साउंड्स बिट थोड़ा ऐसा लगता है ना कि भाई क्लर्क है. नाउ दीज टाइटल्स हैव बीन रीनेम्ड एग्जीक्यूटिव्स. काम वो वही कर रहा है, बट द टाइटल and also certain responsibilities. Now you are BCom, आप BBA हो, BCom हो, अच्छे कॉलेज से हो, एंड देन आपको ऐसा कोई काम दिया जा रहा है विच डजंट सूट योर स्किल्स. अच्छा लगेगा आपको? विल यू वर्क देयर? मे बी 1 month, 2 months, 6 months, 1 year काम करोगे जब तक आपको दूसरी नई नौकरी मिल रही, लेकिन फिर जैसे ही मिलेगी आप जाओगे. इजंट इट? सबके साथ होता है भाई. कोई किसी जगह पे तब तक काम करेगा, चलो मेरी बेसिक अभी कम से कम मैं घर में खाली बैठा हूं, उससे तो अच्छा है कि आई एम एम्प्लॉयड. बट इफ यू आर गेटिंग अ गुड जॉब यू विल डेफिनेटली गो. और अगर आपकी अपनी ही कंपनी में वो चीज है तो व्हाई यू विल गो. दैट इज मोटिवेशन एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स. नाउ अचीवमेंट ऑफ गोल जो है वो कैसे बनेगा? अचीवमेंट ऑफ गोल बनता है व्हेन यू आर गिवन प्रमोशंस. आपके जो पर्सनालिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए देयर आर प्रोग्राम्स. कंपनी के अंदर ऐसे मतलब कि पॉलिसीज हैं which helps you in overall achievement of your of your own goal. Will definitely work. We had a friend, we have a friend in fact, who was working at a very high level in one of the very famous companies. I just now it skipped out of my mind. Very famous company. And he was there as CEO. He's मतलब basically he's an engineer, but वो CEO थे वहां पे. लेकिन अब कंपनी के अंदर ऐसी कोई ग्रोथ नहीं थी जिससे उनको लगेगा कि he can further move up. He left that company and right now he's somewhere in Bengaluru. Even I'm talking about a person who is in CEO level. अब CEO होने से थोड़ी होता है. We need certain growth. हमारे कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस होते हैं. तो अगर ये हमारे नीड्स फुलफिल नहीं होते हैं, अगर हमें लगता है कि द कंपनी इज नॉट हैविंग इनफ पॉलिसीज जो हमारे इन नीड्स को पूरा नहीं करती है, वी बिकम डिससैटिस्फाइड, तो मे बी वी लीव द जॉब. दैट इज व्हाई मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन आते हैं. मतलब मोटिवेशन तो आपके सब कुछ है, लेकिन किस चीज को मोटिवेशन कहते हो आप? मोटिवेशन इज बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. बच्चे अब इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपके. यू माइट बी गिवन an application based question or a case based question, and you may be asked to find out, identify the incentive given to that person. एंड हो सकता है कि उसी कैटेगरी के अंदर और कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है. मीन्स एनीथिंग विच गिव्स यू द इंटरनल मोटिवेशन. तो पहला हमारा आता है फाइनेंशियल मोटिवेशन. नाउ फाइनेंशियल मोटिवेशन इज एवरीथिंग विच रेफर्स टू मॉनेटरी मनी. मतलब जो हमारे बैंक में एज अ मनी जाता है, दैट इज आपका. बिकॉज money has the purchasing power, it becomes very important incentive for every individual. right? अब ये जो अब हम पढ़ेंगे most important topic after Maslow's theory. Financial incentive refers to the direct monetary form or measurable in monetary term जो हमारे परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है. इट मे बी इंडिविजुअल, ग्रुप, पहला. each and every
word now is important, right? If you are on your couch, on your sofa, please be alert. Pehla, pay and allowance. For every employee, salary is a basic monetary incentive. It includes a pay, DA. DA होता आपका हर कंपनी में जो आपके रजिस्टर्ड होते हैं, जो हमारी सैलरी बनती है ना, there is a format for that. I maybe you might have learnt it in your economics or something. Basic pay, आप जिस जिस मतलब की स्टेट में रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका डीए, देन आपके अगर आपका मतलब कि योर कंपनी इज गिविंग यू एचआर अलाउंस, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, वो देन अदर अलाउंस। तो जो बेसिक होता है वो होता है पे, डियरनेस एंड अदर अलाउंस। तो सैलरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन द पे एवरी ईयर। नाउ होता क्या है, देर इज वन, मतलब हम पे को अब किसी किसी कंपनी में क्या होता है, दे हैव अ स्टेबल इंक्रीमेंट 5%, 10%। आजकल सारी कंपनीज क्या करती हैं, दे गिव दिस इंक्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स द कंपनी हैव अचीव्ड एंड ऑल्सो द टारगेट दैट पर्सन हैज इंक्रीज। मतलब एक बेसिक होता है, अगर कुछ भी नहीं किया तो भी द पर्सन विल बी गिवन 5% इंक्रीमेंट, और देन 8 to 10%, और जो बेस्ट करता है उसको 12% इंक्रीमेंट मिलता है। तो देर इज सर्टेन पैरामीटर सेटअप, और वो होना जरूरी है। सेकंड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। मतलब ये होता आपका टारगेट। हर वेज मतलब कि जो हमने डिफरेंशियल में किया था उसी तरीके से ये होता आप अपने लेवल पर, मतलब नाउ अ पर्सन माइट बी वर्किंग इंडिविजुअली, देन उसका एक टीम होता है, एंड देन उसका पूरा एक कंपनी होता है। तो जो इंसेंटिव सेट करते हैं वो होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या थी और टीम परफॉर्मेंस क्या थी, इसके बेस पर, मतलब वॉट एवर इफ द टारगेट्स वर अचीव्ड वाज 100%, तो हो सकता है कि उनको जो है इंसेंटिव वैसे ही मिलते हैं, इंसेंटिव आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बोनस, बोनस इज नॉर्मली गिवन एट द सुपरवाइजरी लेवल, मिडिल लेवल में एंड अबव लेवल में कंपनीज इंट्रोड्यूस टारगेट बेस्ड इंसेंटिव, नॉट बोनस। बोनस वर्कर्स एंड सुपरवाइजरी लेवल में होता है, एंड जो हमारा बोनस का है उसको हम बोलते हैं 8/1/3। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिक्लेयर बोनस ड्यूरिंग दिवाली। सिंस हमारी जो दिवाली है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जब लोगों को बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे नॉर्मली अनाउंस दिस ड्यूरिंग दिवाली, 8/1/3 बोनस। प्रॉफिट शेयरिंग at the very higher level, it is to the employees in the profit. This serves to motivate the employees to improve their performance and contribute in increasing। नेचुरल है कि अगर आपकी कंपनी में वो चीज है तो क्या होगा, आप और अच्छा काम करोगे। को पार्टनरशिप, अगेन एट द very higher level normally these kinds of options are given। को पार्टनरशिप और स्टॉक का मतलब होता है आपको कंपनी का शेयर एट अ सेट प्राइस विच इज लोअर देन मार्केट प्राइस आपको दे सकते हैं। समटाइम्स देयर माइट बी अ सिंपल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आपको पैसा नहीं देना है, कंपनी अपने शेयर्स आपके नाम कर रही है। It creates a feeling of ownership to the employees and makes them contribute for the growth of the organization. In Infosys, a scheme of stock option has been implemented as part of managerial compensation. Yes, even in Dabur India, when they completed 125 years, they had allotted 125 shares to each of the employees to motivate them. And वहां पर if you see 1% ही आपका शायद टर्नओवर रहेगा, जो उस कंपनी में चला जाता वो रिटायरमेंट के बाद भी वही रहता है। द रीजन इज दिस, इन्फोसिस इज हैविंग अ वेरी गुड वन, टीसीएस का थोड़ा कम है बट टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा है, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पीएफ प्रोविडेंट फंड,
पेंशन, ग्रेचुटी, मतलब जब आप रिटायर होते हो एट द एज ऑफ 58 और 60, वॉट एवर इज डेजिग्नेटेड, तो उस वक्त में क्या होता है, द कंपनी का ओवरऑल जितने साल आपने काम किया है, देर इज अ, मतलब वो एक, दैट्स अ डेजिग्नेटेड वन, कि कितना आपके यहाँ मतलब पीएफ वो लोग अपने तरफ से करेंगे कंट्रीब्यूट, और आपके पैसे आपके सैलरी से कितना काटेंगे। बट व्हेन यू रिटायर, a very good lump sum amount, maybe in good lakhs, crores, आपको मिलता है। तो आपको अपने ओल्ड एज की चिंता नहीं करनी पड़ती है। मे बी द कंपनी इज हैविंग अ पेंशन स्कीम लाइक ऑल द पीएसयूज इन आवर कंट्री, मतलब हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये होता है कि जब तक आप जिंदा हो, योर पेंशन इज देयर, एंड द पेंशन इज गिवन टू कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। तो मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो भी वाइफ को मिलता रहता है, एंड वाइफ की हो जाए तो हस्बैंड को मिलता रहता है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। Perquisites, please understand this word. Perquisites means in many companies there is a fringe, ये पेपर में ये वाला वर्ड आता है, fringe benefits means fringe मतलब extra, car allowance, medical allowance, education to the children, means LTC, medical, ऐसे कई allowances होते हैं। Most of the companies they give leave travel allowance, यानी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो तो इन सम कंपनीज दे गिव यू अ लम सम अमाउंट, इन सम कंपनीज वो आपके जितने भी आपने जो खर्चा किया, मतलब अगेंस्ट द टिकट दे गिव यू द मनी। तो अगर ये सब चीजें हमारे को हमें पैसा के थ्रू मिल, व्हाट हैपेंस, देयर इज ऑलवेज दैट मोटिवेशन, वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू वर्क इन दिस कंपनी, वी शुड नॉट लीव दिस कंपनी। अगर कंपनी को लीव करने का कोई मौका मिलता है तो हमेशा सेकंड थॉट आता है। वेर जिन कंपनीज में ऐसी चीज नहीं होती है वहां के एम्प्लॉयज तुरंत छोड़ देते हैं। लॉस एम्प्लॉय का भी है और एम्प्लॉयर का भी है। नाउ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसमें हमारा पैसा नहीं, some kind of psychological, social and emotional factors help होते हैं। Non-financial mainly focus on needs. Sometimes monetary may be involved. However, it emphasizes to provide psychological and emotional satisfaction than money-driven satisfaction. For example, आपको promotion मिला, प्रमोशन अपने आप में ही आपके लिए नेचुरल है, प्रमोशन होगा तो पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन प्रमोशन से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आई बीन एलिवेटेड, मेरा स्टेटस बढ़ गया है, मुझे बेटर चैलेंज मिला है। तो इट इज, इसीलिए हम प्रमोशन को नॉन फाइनेंशियल लेते हैं, क्योंकि पैसा बाद में आता है, लेकिन पहले वो जो एक फीलिंग आती है ना, वाओ आई हैव बीन प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल, दैट मेक्स अस वर्क बेटर। तो फर्स्ट, स्टेटस मींस, अब यहां पे स्टेटस क्या है, इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, स्टेटस इज द रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉर्ड्स, अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। Perquisites prestige of job indicates the status given to a person. Psychologically, a social and esteem needs of an individual are satisfied by status given to their job. अगर आपको जो है मैनेजरियल से सीनियर मैनेजर में डाल रहे, इट्स अ स्टेटस, you are being given more authority, you are being given better, more responsibilities, there are more perquisites. Like in some companies what happens is, if you're working at a managerial level, you may not be having the car allowance, लेकिन next level पे अगर आप जाते हो तो आपको car allowance मिलता है, तो that means your status has increased, now you can keep a driver for yourself. Organizational climate means these characteristics influence the behavior of individual in the organization. Some of these are
इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, मतलब आपकी कंपनी आपको कितना फ्रीडम देती है डिसीजन, राइट? डिसेंट्रलाइजेशन, reward orientation, consideration to employees, risk taking, etc. If managers take positive measures regarding these aspects, it helps to develop better organizational climate. यानी कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मे बी यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ टू दैट, आपके पास बेटर, आपको ज्यादा फ्रीडम दिया है। नेचुरल है कि व्हेन योर कंपनी सेज नो, यू हैव द, भाई तुम अपने आप सोच के करो जो तुम्हें करना है, तो यू विल डेफिनेटली थिंक बेटर फॉर द कंपनी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, every individual wants to grow to the higher level in the organization. Managers should provide opportunity to employees to improve their skills, promote appropriate skill development program, sound promotion policy. Promotion works as a tonic and encourages employees to exhibit improved performances. Most of the companies nowadays are, adapting the, पहले ये होता था, मतलब earlier 3 years is was a stagnant time, मतलब आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो 3 साल वेट करना होगा, ओल्ड वन। नाउ द न्यू से यू वर्क, यू गेट प्रमोटेड। तो नाउ इट्स नॉट लाइक अ टाइम का वो नहीं होता कि 3 इयर्स का टाइम बाउंड नहीं है। नाउ यू गेट अ प्रमोशन इवन इफ यू आर ओनली 6 मंथ्स ओल्ड इन द कंपनी। ऐसा करने से क्या होता है, द पर्सन हु हैज entered your company feels safe, feels recognized। तो इसीलिए प्रमोशन पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द दिस पब्लिक सेक्टर्स, इनमें यही एक बहुत बड़ी चीज होती है। I'll tell you my own example because it's very related to this only. Just after my grad side was married, I got married means, so I wanted to always work. I always wanted to work, मतलब मुझे, I did, अभी भी मुझे नहीं पता मुझे क्या करना, बट मुझे ये पता है कि I need to work बस। And the work is not because I want to earn, I want to be someone बस। तो उस जमाने में तो ये होता था मोस्ट ऑफ द टाइम कि you need to go to the government job. Your teacher is very intelligent, not to say। I got the government job in one go। मैंने February 8 को एग्जाम दिया and I got it। I was in GTB hospital at clerical level। तो जब मैं वहां पे काम करती थी तो मेरे साथ में वहां पर वो भी लोग होते थे जो 12th पास करने के बाद जो मतलब कि क्लरिकल लेवल से आते थे, एंड ऑल्सो दोज हु वर इन द ग्रेड डी में आते थे, उनका प्रमोशन होने के बाद वो लोग भी क्लरिकल लेवल में आ जाते थे। और मैं देखती थी और मुझे ऐसा लगता था, इन माई वर्ड्स, घोड़ा और गधा दोनों साथ में मिलकर काम करते, ऑल वर डूइंग द सेम वर्क, देयर वाज नथिंग, कोई करियर एडवांसमेंट नहीं था। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखो, यू आर अ ग्रेजुएट देन, मतलब कि यू आर अ टॉपर, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम सैलरी। अ पर्सन इज 12, वो भी वो एक कर रहा है। एंड व्हेन इट केम टू द प्रमोशन, तो आई वॉज टोल्ड कि नॉर्मल प्रमोशन वहां पे 8 साल में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड। एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू सम कैटेगरी देन आपका 4 या 5 इयर्स में होता है। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई शुड नॉट आई अप्लाई फॉर दिस जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, बिकॉज आई वाज आल्सो उस वक्त मैं बीकॉम थी। आई डिड माय बीएड, एमबीए, एमए, एवरीथिंग बाद में। तो आई थॉट मैं वो जेओ अप्लाई कर दूं, तो उसके लिए आई हैड टू वेट फॉर 3 इयर्स। देन इफ माय फ्रॉम माय, मतलब वो हिरारकी, वो स्केलर चेंज आता था। अगर मेरा अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो रूट करेगा, then I'll be allowed to write the exam, and if I pass the exam then I'll go for accounts, or else अब यहाँ बैठे रहो,
From LDC to UDC, it will take 8 years. You won't believe class 12. Not a single day was there when I used to cry. मुझे ऐसा लगता था कि my entire life is a waste. Because we were not supposed to do anything of our own. हम अपनी अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं सकते थे. यहाँ तक कि टाइपिंग मिस्टेक होता था, अगर हम उससे बोलते थे, वो कहते थे मैडम ज्यादा अंग्रेजी मत जाओ, जो लिखा हुआ उसको करो बस. That was the reason I worked. I was dissatisfied. I used to cry like anything. Then I opted for teaching because teaching was always my passion before my marriage also. Then I completed first of all, I did my nursery teachers training. I got a job. Side by side, financial इतना बढ़िया नहीं था हमारा. तो जॉब के साथ में बाद में मैंने बीएड किया. The moment I was B.Ed, I was promoted to 9th to 12th teacher. Then there is no look back. तो ये जो मोटिवेशन है ना करियर एडवांसमेंट, ये यहाँ पर आता. And if your company is having that sound policy, you definitely work. And in my school, I had that. आप करो, you will be getting. We used to get best teachers award every 6 months. Next is job enrichment. Means अब जॉब करियर में तो आपका प्रमोशन था. जॉब एनरिचमेंट होता है जहां आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको जॉब दिया जा रहा है. ओके, यू आर गुड इन अकाउंट्स, यू आर वेरी गुड इन टैली, तो चलो आपको जो है इससे रिलेटेड, मतलब जो आपका इंटरेस्ट भी है, आपका नॉलेज भी है, अगर आपको उससे रिलेट करके आपको ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस दिया जाए, यू वुड डू बेटर. So that is one important one which requires higher degree of knowledge, skill. अगर आपको ज्यादा, if the workers are given more autonomy, responsibility, meaningful work, यानी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, if you are involved in that, definitely you are motivated. Employees recognition program, this is one of the question which is very 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 report. मतलब कि इसमें you are given some kind of acknowledgement, appreciation. When such appreciation is given, you perform better. Just today, my husband got this. Just before your class only, has got one certificate, money, and we get it every time. Congratulating the employee. डिस्प्ले बोर्ड पर नाम लिखना, लाइक KFC एंड मैकडोनाल्ड करता है ये. उसमें लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, इंस्टॉलिंग अवार्ड और सर्टिफिकेट, मेमेंटोस, टी शर्ट्स, और उनको किसी भी चीज के लिए छोटा सा एक मतलब रिवॉर्ड करना. इन माई स्कूल ऑल्सो वी यूज टू गेट दिस फॉर एवरी 6 months. जॉब सिक्योरिटी, सबको यही होता है कि भाई नौकरी कहीं छूट ना जाए. Some stability. So there should be, should not feel worried कि अभी हमारे जॉब जो है चली जाएगी. Some new person will join and my job will go. When people feel they are not likely to lose their job, they may become complacent. मतलब ये एक पॉजिटिव भी है, मतलब, और एक नेगेटिव भी है. ये नेगेटिव इसीलिए है, अरे इस कंपनी ने हमें कोई बाहर नहीं निकालना, छोड़ो आराम से बैठे रहो. दिस हैपेंस इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स में, नॉर्मली यही होता है. वहां पे यही होता है. SBI के लिए हम लोग मजाक करते हैं ना, वो यही होता है. कुछ भी करो, उनको अंगद के पैरों उन्होंने हिलना नहीं. बट इन प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल, नॉर्मली देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस. एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, उनको अपने साथ रखना, सजेशन बॉक्स बनाना, वर्किंग कमिटीज बनाना, मैनेजमेंट कमिटीज बनाना. फॉर एग्जाम्पल नाउडेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो कंपनीज हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके के कमिटीज बनती हैं. विमेन सेफ्टी को लेकर आजकल एक कमिटी बन गई है सभी कंपनीज में. तो किसी भी एक इंसान को उसका हेड बना दिया जाता है, तो दे फील हैप्पी कि हम इस फील्ड में है. नाउ दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मनी, वो एक्स्ट्रा काम ही है, लेकिन फिर इट्स सजेशन बॉक्स बनाना
किसी को कैंटीन का पूरा मतलब कि दे देना कि यू आर द वन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर दिस एस्पेक्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. मोर ऑटोनॉमी, मोर पावर्स टू सबॉर्डिनेट्स. जब हम डेलीगेशन बोलते हैं ये वहां आता है, मतलब उनको एम्पावर करना कि देयर जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट, देयर डिसीजंस आर मोर इम्पोर्टेंट. उनको अपने लेवल पर काम करते हुए ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हारा काम नहीं था, दिस वाज माय वर्क. अप्रिशिएटिंग देयर टैलेंट्स. यहाँ पर डू नॉट, इसको आप मतलब इससे कंपेयर मत करना. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज व्हेन वी आर द पर्सन इज गिवन मोर social and emotional support. तो all these, whether it is financial or non-financial, ये ऐसे incentives होते हैं जो आपको ड्राइव करते हैं टू डू द वर्क बेटर. और जिन कंपनीज में ये दोनों चीजें हैं वहां पर द पीपल डू नॉट लीव द जॉब और दे मे थिंक ट्वाइस बिफोर लीविंग. वहां का वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होता है and last but not the least, they perform better. So this is for today. In the next class we'll be doing the leadership, kinds of leadership, then the communication, which is formal and informal जो हमारा है, which we have already done in organizing, उसी का एक दूसरा version that we would be doing, and what are the barriers to communication as well as their measures. These will be done in the coming session.